नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यानी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पहली बार असेंबली के इलेक्शन लड़े और पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और जीत का ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड बना लिया। विजय को प्रचंड विजय मिली है। टीवीके ने 108 सीटों पर कब्जा जमाया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुमत से मात्र 10 सीट दूर, लेकिन अब ये 10 सीटें ही हैं जो तमाम तरह के समीकरण तैयार कर रही हैं। हालांकि तमिलनाडु में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे बहुमत मिला हो। थलापति विजय के टीवीके बहुमत के आंकड़े से मात्र 10 सीटें दूर है। टीवीके की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के साथ साथ तमिलनाडु में नई सरकार बनाने की हलचल अब तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक्टर विजय अब जो नेता बन चुके हैं, किस पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की ज़रूरत है और दरअसल सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की संभावना है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अगर बात माने तो बाहर से समर्थन मिलने का पूरा भरोसा जताया जा रहा है। मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें खबर ये है कि टीवीके कांग्रेस सहित दूसरे छोटे छोटे दलों के साथ एक गठबंधन तैयार कर रही है और उस गठबंधन को लेकर के फिलहाल मंथन चल रहा है। खबर यह भी है कि टीवीके सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा टीवीके के सरकार बनाने के लिए संभावित रास्ता पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके का भी समर्थन प्राप्त है, जिसके बाद इसके अलावा टीवीके के सरकार बनाने के लिए संभावित रास्ता एक पट्टाली मक्कल काची का भी हो सकता है। पीएमके का भी इसे समर्थन मिला हुआ है, जिसके पास 5 सीटें हैं। हालांकि एआईएडीएमके के साथ सीधे तौर पर जुड़ने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि उसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी भी यही सोच रही थी कि आगे एआईएडीएमके के साथ मिलकर के गठबंधन करके सरकार बनाएंगे और उसी पर वो फोकस किए हुए थी। लेकिन विजय की पार्टी ने पूरे समीकरण बिगाड़ दिए लोगों के, जिससे विजय ने अपना वैचारिक विरोधी बताया है वो एआईएडीएमके है और इसी के साथ बीजेपी भी। जिन पार्टियों के साथ समर्थन के संकेत मिल रहे हैं वो भी डीएमके के साथ जुड़ी हुई हैं। 5 सीटों वाली कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और वीसीके है, इनके पास 2-2 सीटें हैं। तमिलनाडु में राजभवन पर अब फिलहाल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्या राज्यपाल विजय को अल्पमत सरकार बनाने का न्योता देंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं इसी तरह के हालात 2006 में भी बने थे। तब डीएमके की अल्पमत वाली सरकार को बाहर से समर्थन दिया गया था और सरकार चल रही थी। तो मंथन इस पर तेजी से चल रहा है, जल्दी ही स्थिति साफ होगी। टीवीके के सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले नेता हैं रेवंत चरण। उन्होंने सरकार बनाने को लेकर के कहा है कि अस्थिरता का फिलहाल कोई डर नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन या दूसरी पार्टियों से समर्थन के बारे में भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये फैसला पार्टी के आलाकमान ही लेंगे। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बनाने और अहम तारीखों के बारे में जल्द ही तस्वीर साफ कर दी जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि बाकी बची 10 सीटों के लिए जद्दोजहद तेज है। कांग्रेस से बात चल रही है, जिसके पास 5 सीटें हैं। इस चुनाव में नई पार्टी के लिए अगर इतना बड़ा वैक्यूम था तो सवाल ये भी है कि बीजेपी ने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। विजय के साथ गठबंधन करने में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली है। उसे भरोसा था कि डीएमके वर्सेस एआईडीएमके होगा, ये शायद बीजेपी ऐसा सोचकर चल रही थी और बीजेपी एआईडीएमके के साथ सरकार बना लेगी, गठबंधन कर लेगी। विजय के बढ़ते कद को तो बीजेपी ने भांप लिया था, बावजूद इसके विजय को अपने पाले में लाने में बीजेपी की बड़ी चूक रही। तो वरना बीजेपी तमिलनाडु में विजय के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी। पूरा फोकस दरअसल बंगाल के लिए लगाया गया और तमिलनाडु में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया। राज्य की 2 पुरानी पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके को करारी हार मिली है। 2 साल पहले एक्टर विजय ने अपनी पार्टी बनाई थी और इतनी बड़ी जीत दर्ज की। विजय का तूफान डीएमके को उड़ा ले गया। सनातन को डेंगू कहने वाले मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव बुरी तरह से हार गए। विजय ने 49,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को देखिए बहुमत नहीं मिला है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके बहुमत के काफी करीब जाकर अटक गई है। 10 सीटों की जरूरत है। इसके साथ ही तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की रेस भी तेज हो चुकी है। विजय किसके साथ सरकार बनाएंगे ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा।
टीवीके सरकार बनाने के लिए देखिए 3 तरह के सिनारियों पर मंथन कर रही है। पहला सिनारियो जो बनता है वो टीवीके गठबंधन के साथ कांग्रेस की 5 सीटें, लेफ्ट की 4 सीटें और 2 सीटें छोटे छोटे दलों की मिल करके सरकार बनाई जा सकती है और इस तरह से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो डीएमके और एआईडीएमके दोनों गठबंधन अगर कर ले, एक पार्टी ये भी बन सकती है और एक सिनेरियो ये भी बन सकता है और ये सरकार गठित कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरा सिनेरियो भी है। तीसरे सिनेरियो में बाकी सभी दलों को हटा दे, टीवीके की 108 और सिर्फ एआईएडीएमके का समर्थन, यानी ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं जो चुनाव जीत कर आई हैं, ये दोनों मिल करके अगर एक मजबूत सरकार बना ले, गठबंधन कर ले, तो एक अच्छी सरकार ये भी बन सकती है। तो ये भी एक तीसरा सिनेरियो है। अब 3 सिनेरियो में कौन सा सिनेरियो तमिलनाडु की सरकार बनाने में सहायक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी सिनेरियो पर बातचीत चल रही है। देखिए, तमिलनाडु के विजय किंग तो बन चुके हैं, लेकिन अब किंग मेकर कौन कौन होगा इस पर अब सबकी नजर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।